हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक है अवकलन सूत्र। ट्वेल्थ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो एक अवकलन और दूसरा समकलन। तो पहले अवकलन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसके बाद समकलन स्टार्ट करेंगे। वह है बहुत आसानी से। पहला फार्मूला है d/dx x के पावर n। इसका होता है x के पावर n है तो इसको n को आगे लाना है और n से घटा देना है। बस ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा, इसको एकदम पूरा ध्यान से एकदम याद कर लेना। ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा। आगे देखो, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉटेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स बोलो या लॉग मॉड एक्स। मॉड एक्स मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा। बस लॉग मॉड एक्स का होता है 1/x, और e⁻x का होगा e⁻x। अब आगे कुछ इन्वर्स का फंक्शन है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स, जैसे हम टैन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स सबको देखते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, और टैन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 + एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 + एक्स स्क्वायर, और सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/mod x√x² - 1, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है -1/mod x इंटू √x² - 1। और ये सब फार्मूला हमेशा याद रखना है। यदि ट्वेल्थ में अगर 90 मैथ में अगर 90 से प्लस लाना है तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है। बस है आसान, बस फार्मूला को याद करना है। अब ये सब फार्मूला पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे इधर ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है ट्वेल्थ में। अगर डिफरेंशिएशन में ये वाला फार्मूला याद है तो तुम ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन बना दोगे। ये वाला फार्मूला याद रखना, जैसे d/dx √x⁻n बराबर n इंटू x⁻n-1। जैसे देखो एग्जाम्पल इसका, जैसे x⁻5 का x के सापेक्ष अवकलज करना है। इसको अवकलज करना है x⁻5 को। तो पहले इसके लिख देंगे, माना y बराबर x⁻5। अब दोनों तरफ dy/dx लगा देंगे, dy/dx बराबर dy/dx। ये इसको लिख देंगे। बस अब कैलकुलेट करना है dy/dx। x⁻5 है तो इसमें क्या है, x⁻n, तो x n बराबर 5 है तो n को आगे लाया तो हम भी 5 के आगे ला देंगे, गुना x, तो x के लिख देंगे, और n-1 मतलब 5 से घटा देंगे तो 5 - 1 लिख देंगे। dy/dx बराबर 5, और ये x के x होगा। अब 5 में से कितना है, 4। ये हो गया आंसर dy/dx का। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे निकालना है x⁻−2 का, तो वही करेंगे। y बराबर x-2, दोनों तरफ अवकलज ले लेंगे, dy/dx बराबर d/dx x⁻−2 dy/dx, और x⁻n है तो n को बाहर करेंगे -2 गुना, और x को लिख देंगे और n से 1 घटा देंगे। बस dy/dx बराबर -2x, और -2 - 1 -3 होगा। dy/dx बराबर -2, यदि x⁻−3 है तो इसको 1/x⁻3 लिख सकते हैं, तो -2/x⁻3। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे रहेगा x⁻200 रहेगा तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर x⁻200। अब दोनों तरफ अवकलज लगा देंगे, x के सापेक्ष dy/dx x⁻200 dy/dx, n को आगे लाएंगे 200 इंटू x को लिख देंगे, और 200 में से
n-1 घटाएंगे 200-1 dy/dx बराबर 200 x के पावर 199। ये हो गया आंसर। और देखो आगे साइन एक्स कॉस एक्स में कुछ देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया है साइन 4x का x के सापेक्ष अवकलज करें। तो मान लेंगे, माना y बराबर साइन 4x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे dy/dx बराबर d/dx टू साइन 4x। उसके बाद dy/dx बराबर साइन 4x। तो मान ले साइन, पूरा का मान लेना है x। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है पहले बताएं तो देखो, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। तो लिख देंगे साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स। तो एक्स में पूरा मान लेते हैं 4x, और एक्स के जैसे 4x है ना, तो इसको फिर dy/dx, इसको 4x लिख देना है। अब अगला स्टेप करना है dy/dx, कॉस 4x को लिख देंगे। अब इसमें देखो dy/dx 4x है, तब इसमें 4 है जो कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो गुना करके कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और x लिख देंगे dx/dx, dy/dx लिख देंगे cos 4x, cos 4x लिख देंगे। गुना 4 रहेगा वो। अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों बराबर है तो इसका मान 1 होता है, याद कर लेना। dx/dx का मान हो या तो फिर dy/dy का मान हो 1 होगा। यदि ऊपर और नीचे दोनों बराबर रहेगा इधर तो उसका मान 1 होगा। तो गुना 1। अब dy/dx बराबर 4 को आगे कर लेते हैं, 4 cos 4x हो गया आंसर। और कुछ देखो अगला, जैसे कि tan में आ गया, tan 6x का निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो इसको मान लेंगे y बराबर tan 6x। ठीक है, अभी दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलज कर देंगे tan 6x dy/dx। tan x का अवकलज का होता है tan x, इसको पूरा को x मान लेना है। tan x का अवकलज का होता है, इधर देखो लिखेंगे tan x क्या होता है sec²x, sec² लिख देंगे। tan x क्या होता है sec²x, तो x के मान 6 है, 6x इंटू dy/dx, और जो बचा उसको लिख दें यहाँ पे। ठीक है, अब अगला स्टेप करेंगे dy/dx बराबर sec² 6x इंटू इस 6x में 6 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सीधे बाहर निकाल देंगे 6 गुना। अब जो बचा है d/dx, x बचा है तो x लिख देंगे। हम बोले थे कि अगर ये दोनों बराबर है तो उसका मान 1 होगा, ये दोनों बराबर है तो उसका मान कितना होगा 1। dy/dx बराबर sec² 6x इंटू 6 गुना इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। dy/dx बराबर sec² 6x इंटू 6। अब 6 को आगे कर लेंगे, dy/dx बराबर 6 sec² 6x। और आगे देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया log 5x, इसको x के सापेक्ष अवकलज करना है, y के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष इसको अवकलज कर लेंगे log 5x। ठीक है, अब dy/dx बराबर dy/dx log 5x। ठीक है, अगला स्टेप dy/dx बराबर log x का क्या होता है log x, जैसे log है इसको पूरा का x मान लेना है, तभी लिखाते हैं कि log x का होता है 1/x। तो log x को 1/x 1/5 गुना x गुना dy/dx, और जो बचा है बचा पूरा उसको यहाँ पे लिख देंगे बस। फिर अगला स्टेप करेंगे dy/dx बराबर 1/5x
गुना ये 5 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और उसके बाद ये बच जाएगा dx बटा dx। और इसका मान क्या होता है, अभी बताए थे कि इसका मान 1 होता है। dy बट्टा dx बराबर 1/5x गुना 5 गुना 1। अब देखो यहाँ से 5 से 5 कट रहा है तो इसको काट देंगे, और dy बट्टा dx बराबर 1/x। यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं कुछ, जैसे पूछ दिया है e के पावर 5x को x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो वही कर देंगे y बराबर e⁵ उसके बाद करेंगे dy बट्टा dx बराबर dy बट्टा dx e के पावर 5x dy बट्टा dx। e के पावर x का क्या होता है, जैसे e है इसको पूरा के x मान लेंगे तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, पीछे बताए थे ना, तो याद कर लेना। e के पावर x का e पावर x होता है, तो e के पावर 5x होगा e के पावर 5x और गुना जो बचा उसको लिख देंगे, फिर dy बट्टा dx बराबर e के पावर 5x गुना क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकलेगा तो इससे बाहर निकाल देंगे, गुना जो बचा है अंदर उसको लिख देंगे dy बट्टा dx। dy बट्टा dx बराबर 5 को बाहर ला देंगे 5 e के पावर 5x, इसका तो 1 होता है, तो भी बताया था इसका 1, तो गुना 1 कर देंगे, नहीं भी लिखेंगे। और देखो जैसे पूछ दिया क्वेश्चन साइन इनवर्स 3x है, इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स 3x, x के सापेक्ष इसको अवकलित करना है, तो साइन इनवर्स 3x dy बट्टा dx। इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का क्या होता है, अभी बताए थे, साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 - x स्क्वायर होता है। अब इसको निकालना है 1/√1 माइनस एक्स के जगह पर कितना है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, जो इसको बचा उसमें लिख देंगे dy बट्टा dx 3x। अगला स्टेप करेंगे dy बट्टा dx बराबर अंडर रूट 1 - 3×9 एक्स स्क्वायर गुना 3 क्या है कांस्टेंट है, तो 3 को कांस्टेंट निकाल देंगे और जो बचा है उसको लिख देंगे, ठीक है। आगे dy बट्टा dx बराबर अंडर रूट 1 - 9 एक्स स्क्वायर गुना 3, इसका मान कितना होता है, ये बताए थे कि 1 होता है, 3 गुना 1, लेकिन dy बट्टा dx अंडर रूट 1 - 9 एक्स स्क्वायर, 3 को गुना कर देंगे ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यही हो गया आंसर। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, किताब से बनाएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो एंड करते हैं।